बिल्कुल परेशान हो गया हूँ मैं। सारा काम मुझे करना पड़ता है, बिजनेस भी देखो, बच्चों को भी देखो और घर पे आके इन मेम साहब को भी देखो। नो थैंक्स, मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और तुम करती हो क्या सारा दिन? अपना ख्याल ही तो रखती हो, बाकी सब काम तो मुझे ही करना पड़ता है ना। बच्चों को लाने ले जाने में मेरी जूतियाँ घिस गई हैं, अब एड़ियाँ घिसने वाली हैं और तुम्हारी मम्मी यहाँ बैठ के नाखून घिसे जा रही है। ये सब तुम मुझे क्यों सुना रहे हो रोश? प्रिंस मिनी, जाओ ऊपर कपड़े चेंज करो। यस मम्मा। अब तुम्हें नहीं सुनाओ तो क्या जाके पड़ोसियों को सुनाऊं? बाबूजी बिजनेस टूर पे बाहर गए हुए हैं, बिजनेस का सारा काम मेरे सिर पे पड़ा हुआ है। कम से कम बच्चों को लाने ले जाने का काम तो तुम कर सकती हो ना बीना। नो रोश, आई एम वेरी सॉरी, मेरे हिसाब से ये काम नौकरों का होता है। इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ। आजकल नौकर ही तो बन के रह गया हूँ मैं। नो, तुम्हें ये काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इस घर में कोई नौकर नहीं है। सारे प्रॉब्लम्स की वजह है नौकर का न होना। जिंदगी में आज पहली बार तुमने कोई अच्छी बात की। आने दो बाबूजी को टूर से, आते ही नौकर की बात करता हूँ। तुम बाबूजी से बात करोगे? तो फिर इस जन्म में नौकर आने से रहा। नौकर के नाम पे बाबूजी का ब्लड प्रेशर घटने बढ़ने लगता है। जिंदगी में आज दूसरी बार तूने कोई काम की बात की। अरे जो आदमी बिजनेस टूर पे सेकंड क्लास की टिकट लेके आता जाता हो, वो क्या तो नौकर रखेगा और क्या उसे कुछ देगा। पता है रोश, हाँ? नौकर की वजह से मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी नाक कटते कटते बच गई। नौकर की वजह से? लेकिन बिना हमारे घर में तो नौकर है ही नहीं। नौकर नहीं है इसलिए तो नाक कटने वाली थी रोश। तो फिर बच कैसे गई बीना? जी कहिए। हम बाजू की चौकी से आए। बाजू की चौकी? शैतान चौकी सुना था, काली चौकी सुना था, ये बाजू की चौकी क्या होती है? जो कि पुलिस चौकी से आए हैं, समझे? वाह साहब वाह, क्या समझाया है आपने। नहीं समझे, मेरा मतलब है आपके यहाँ आने का कारण नहीं समझे। आजकल चोरी की वारदातें बहुत बढ़ गई हैं। वाह साहब वाह, क्या वारदातें बढ़ाई हैं आपने। अरे वारदातें बढ़ रही हैं तो हम क्या करें? आपको क्या लगता है इसमें हमारा हाथ है? आराम से। आजकल घरों में जितनी भी चोरियां हो रही है वो नौकर करते हैं, इसलिए हम नौकरों की एक लंबी लिस्ट बना रहे हैं रिकॉर्ड रखने के लिए। वाह साहब वाह, क्या रिकॉर्ड रखा है आपने। चलो जल्दी से घर के नौकरों को बुलाओ। हाँ, इसी झंझट से बचने के लिए इंस्पेक्टर साहब, हमने तो नौकर रखा ही नहीं है। क्या आपके घर में नौकर नहीं है? बोल बोले। यस सर। मुझे लगता है ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वाह साहब वाह, आपको ठीक लगता है। मैडम को देख के ऐसा लगता तो नहीं है कि घर का काम करती होगी। वाह साहब वाह, क्या पहचाना है आपने मैडम को। वैसे भी मैडम को काम करने की क्या जरूरत, साहब है ना। वाह साहब वाह, क्या पहचाना है आपने साहब को। नहीं मुझे नहीं खेलना तेरे साथ, तू चीटिंग करता है। मैं चीटिंग नहीं करूंगा, चल एक बार खेलते हैं। बोल बोले। यस सर। मुझे इन मासूम बच्चों पर बड़ी दया आ रही है। वाह साहब वाह, क्या दया आ रही है आपके चेहरे पर। बेटे स्कूल के लिए नाश्ता खुद ही बनाते हो? कपड़े प्रेस भी खुद ही करते हो? ए मिस्टर, बहुत हो गया। हाँ, आप हमारे घर में नौकरों का रिकॉर्ड चेक करने आए हैं या हम मालिकों का रिकॉर्ड खराब करने आए हैं? और कुछ पूछना बाकी है? नहीं, कुछ बाकी नहीं रहा। जब नौकर आ जाएंगे तब नाम लिख लेंगे। बोल बोले। यस सर। चलो। यस सर। वाह साहब वाह, कितने गिरे हुए हैं आप। मेरा मतलब है, क्या गिरे हैं आप। उठिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, चलिए आइए। चलो। सुनो बीना। अब कुछ सुनाना बाकी रह गया है रोश डार्लिंग। अब चाहे जो कुछ हो जाए, इस घर में नौकर आके रहेगा एंड दैट्स फाइनल। चलो तुम लोग, कम ऑन। नौकर? नौकर? नौकर के नाम से आप लोग ऐसे चौंक रहे हो जैसे ये वर्ड आप लोग ने लाइफ में पहली बार सुना है। हमने लाइफ में ये वर्ड बहुत बार सुना है, लेकिन उसकी इस घर में कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? बीना भाभी, हम सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो इस घर का सब काम आराम से हो जाएगा। थैंक यू फॉर द एडवाइस मालिनी। तुम करते रहो ना सबकी हेल्प। अगर तुम्हें नौकर की जरूरत, लेकिन मुझे तो है। क्यों जी? हाँ मम्मी जी, बीना ठीक कह रही है, इस घर में नौकर की जरूरत है। अब देखिए ना, आज बच्चों को स्विमिंग से वापस लाने मुझे जाना पड़ा, एक जरूरी मीटिंग कैंसिल हो गई। अब लेके आता ना मम्मी जी। हाँ, वहाँ स्विमिंग पूल पर सब बच्चों के सर्वेंट आते हैं साथ में, और हमारे साथ हमेशा हमारे डैडी रहते हैं। सारे बच्चे मुझे ही सर्वेंट समझते हैं। पुलिस वाला आदमी भी हमारी इंसल्ट करके गया। वैसे इट्स नॉट अ बैड आइडिया। नौकर आएगा तो इसी बहाने मालिनी को फ्री टाइम मिल जाएगा और मैं ऐसे बाहर घुमाने ले जाऊंगा। रख लो नौकर रख लो, इस बारे मेरी शूटिंग में मेरा बॉय का काम करेगा। वाह, मुझे भी पढ़ाई में हेल्प करेगा।
पढ़ाओ। नौकर पढ़ाएगा तुझे? क्यों नहीं पढ़ा सकता? अरे बस करो Shut up. तुसी। सब लोग नौकर 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 कर रहे हैं, ये तो सोचो तुम्हारे बाबूजी बाहर गए, उन्हें तो आने दो। अम्मी जी यही तो मौका है, भाऊजी बाहर गए तभी तो नौकर अंदर आएगा। प्लीज प्लीज मम्मी जी प्लीज। मदर-इन-लॉ जी, सब लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रख लीजिए ना। ठीक है, रख लो फिर। चाची जल्दी करो ना, ओनली 2 आवर्स तो मिलते हैं स्विमिंग के लिए। हाँ, उसमें भी अगर लेट पहुंचे तो क्या फायदा। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो आपके लिए एक्स्ट्रा टॉवल रखा है और एक्स्ट्रा कपड़े रखे हैं और एक्स्ट्रा ओके चाची, आज हम पहली बार स्विमिंग करने नहीं जा रहे। मगर हम तो पहली बार आपको स्विमिंग पे लेके जा रहे हैं ना। चलो प्रिंस चलो। मिनी, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? चाची के साथ स्विमिंग के लिए। क्यों, तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? वो नहीं ले जा रहे? बिना भाभी सेठ जी बहुत जरूरी काम से ऑफिस गए हैं, इसलिए हम लेके जा रहे हैं। चलो मम्मी को बाय बाय बोलो। बाय बाय बाय। चलो चलो ठहरो मालिनी, तुम्हें मेरे बच्चों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने बच्चों का ख्याल अच्छी तरह से रख सकती हूँ। स्विमिंग के लिए मैं इन्हें खुद ले जाऊंगी। चलो लेकिन बच्चों। मम्मी, आप कहाँ ले जाओगे? आपको तो हमारे स्विमिंग क्लब का नाम भी नहीं पता। पता है वो अरे प्रिंस, मम्मी को हमारे स्कूल तक का नाम नहीं पता तो हमारे स्विमिंग क्लब का नाम कैसे पता होगा? शट अप। इनके स्कूल का नाम है सेंट पीटर्स। मम्मी, आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि हम कौन से स्टैंडर्ड में हैं। इनफ। प्रिंस 5th स्टैंडर्ड में है और मिनी 3rd स्टैंडर्ड में। मम्मी, प्रिंस 4th स्टैंडर्ड में है और मैं 2nd स्टैंडर्ड में हूँ। ठीक है ये प्रिंस, अगर मम्मी को छोटे छोटे बातें याद नहीं रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका ख्याल नहीं रखती है। अंडरस्टैंड? थैंक यू फॉर द एडवाइस मालिनी। मैं अपने बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रख सकती हूँ। चलो बच्चों। अब अयो अयो बिना भाभी। बच्चों का रक्षा करना, स्विमिंग पूल का रक्षा करना, स्विमिंग पूल के लोगों का रक्षा करना। मदर-इन-लॉ जी। हाँ पम्मी पुत्र। हेलो हेलो हेलो, may I have your kind attention please, ladies and ladies। आज के बाद आप लोग ये काम नहीं करेंगे। अरे क्यों? आज के बाद घर का सारा काम तू करेगा? आज हमारे घर में नौकर आ रहा है, नौकर। हाँ, मैंने अपने एक्टर दोस्त से बात की है। अयो भाभी भैया, आपका एक्टर दोस्त हमारे घर में नौकर का काम करेगा? उसका एक्टिंग का काम क्या फ्लॉप हो गया? चुप, मेरा एक्टर दोस्त काम नहीं करेगा। अपने घर में वो नौकर भेजने वाला है। ओह, आ गया। बॉबी सुपरबाल घर में है? हाँ, आपके सामने ही खड़ा है। मुझे आपके दोस्त रॉनी ने भेजा है नौकरी के लिए, अंदर चले? यार पिंकू, इनको देख के ऐसा नहीं लगता कि अपने बॉबी का कोई दोस्त नौकर की एक्टिंग करने चला है? तुमको क्या क्या काम आता है भैया? झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, प्रेस करना, घड़ी करना, मंदिर की सफाई, अंदर की सफाई, घर की सफाई, बाहर की सफाई, हाथ की सफाई, सब काम आता है मुझे। पहले कहीं काम किया है? बहुत बड़े बड़े लोगों क्या काम किया है, पूछिए किस किस का नाम बताऊं? जिस जिसके नाम याद है बता दे, लेकिन सबसे पहले अपना नाम बता। मेरा नाम रंगीला है। आपका कपड़ा देख के पता चलता है। रंगीला भी कोई नाम हुआ? अरे तुम्हारे घर वालों को और कोई नाम नहीं मिला था रखने को? ये नाम मेरे घर वालों ने नहीं रखा, मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर राजकुमार कनौजिया ने रखा है। मतलब तुम राजकुमार कनौजिया साहब के यहाँ काम कर चुके हो? अरे कनौजिया साहब क्या, फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। चोपड़ा साहब, भट्ट साहब, खन्ना साहब, घई साहब, संतोषी साहब, सबके साथ काम किया है। मतलब आपने सबके यहाँ पे काम किया तो वो लोग आपको अच्छी तरह से जानते होंगे। जानते होंगे, जानते हैं। इतने साल उनकी सेवा जो की है। ठीक है। सैलरी कितना लोगे? 3000। ज्यादा नहीं लेंगे हमसे, मैं हूँ ना। दिवाली का बोनस अलग। और क्रिसमस और न्यू ईयर में आप लोग जो देना चाहो दे सकते हो, सूट बूट चेन कुछ भी। छुट्टी कितनी लोगे? सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे 2 ही छुट्टी, ज्यादा नहीं करेगा, मैं हूँ ना। सिक लीव अलग। और बाकी हॉलीडे में आप लोग जहाँ भेजना चाहो भेज सकते हो। ठीक है, आपसे एक हफ्ता काम करवा के देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। भाभी, ये अच्छा ही काम करेगा, मेरी गारंटी। रंगीला जी, आपकी नौकरी पक्की। थैंक यू वेरी मच। लेकिन काम क्या करना है, काम तो समझाइए। बताता हूँ। आपको काम ये करना है। रंगीला जी, ये वाला फोटो देखिए, कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू। अब ये देखिए, ये मैंने महाभारत नाटक में सैनिक का मेन रोल किया था। बहुत अच्छा है। अब ये देखिए,
ये मैंने स्कूल में वकील का रोल किया था। कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। रंगीला जी, आपको क्या लगता है मैं हीरो बन पाऊंगा? है? बिल्कुल है। तुम्हारा फेस एकदम डिफरेंट है, तुम्हारे अंदर फायर है, आग है। ए टॉप स्टार्स, कल क्या थे? क्या थे? नथिंग, तुम्हारी तरह। तू बहुत आगे जाएगा, चैलेंज है मेरा। लेकिन कब जाऊंगा रंगीला जी? आज तक लाइफ में एक ब्रेक नहीं मिला है। मिलेगा, तुझे बहुत बड़ा ब्रेक मिलेगा एक दिन। मैं हूं ना, मैं रामू से बात करता हूँ, रामगोपाल शर्मा। राम गोपाल शर्मा से आप मेरे लिए बात करेंगे? क्या बात है, तब तो आपकी नौकरी परमानेंट समझो। वो चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। तुम क्या करेगा? हम करेगा तुम्हारा कुछ। अरे सर बैठ जाइए, बादाम गिदाम खा लिए। क्या भाभी भैया, ये तुम्हारी सेवा के लिए या तुम इसकी सेवा के लिए? भाभी, ये आदमी मेरा फ्यूचर बनाने वाला है। ऑर्डर जिसका अपना प्रेजेंट फिक्स नहीं है वो तुम्हारा फ्यूचर बनाएगा। क्या बात है। सर आप बैठ जाइए, 1 सेकेंड, हाँ अभी आ रही हूँ। एंजॉय बिंदास। लीजिए। तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर हम बनाएगा। चलो यहाँ से। बच्चों क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? क्या है ये? कौन है आप लोग? हम पुलिस है और ये किडनैपर है। ये तो अच्छा हो कि हम लोग टाइम पर पहुंच गए। वाह साहब वाह, क्या टाइमिंग है आपकी। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं तो बच्चों को पुलिस को झूठा बोलता है, अभी बता दो तुझे। वाह साहब वाह, क्या बताया है, मैं भी बताता हूँ। मैडम साहब जी, आप लोग यहाँ। राम सेवक जी आप? राम सेवक नहीं मैडम, सेवक राम बोलिए। मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार डालें। वाह साहब वाह, क्या चुप कराया है आपने। लेकिन आप इसे मार क्यों रहे हो? बेटा ये हमारे बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि हम वहां से गुजर रहे थे और हमने आपके बच्चों को पहचान लिया, क्योंकि सुबह ही हमारी बच्चों से मुलाकात हुई थी और मुझे याद आया कि ये बच्चे सबरवाल फैमिली के हैं। वाह साहब वाह, क्या याददाश्त पाई है आपने। जिंदा साहब, हम इनको जानते हैं। सेवक राम जी ऐसा आदमी नहीं है, वो किडनैपर नहीं हो सकता है। आपको गलतफहमी। वही हुआ है। मैडम कैसी बात कर रही है आप? जब हम आइसक्रीम पार्लर के पास से गुजर रहे थे, ये किडनैपर आपके बच्चों का हाथ पकड़ा हुआ था और आपके बच्चे रो रहे थे। आपको बच्चे आइसक्रीम पार्लर में कैसे मिल गए? मिनी प्रिंस, आप लोग स्विमिंग के लिए गए थे ना? हाँ चाची, स्विमिंग के बाद मम्मी हमें आइसक्रीम खिलाने ले गई। फिर उनको एक फ्रेंड मिल गई। फिर पता नहीं वो बातें करते करते कहाँ चली गई। हाँ, हम लोग ने उनका बहुत वेट किया लेकिन वो आई नहीं। अरे खड़ूले, हमको पता था ऐसा कुछ गड़बड़ होने वाला। तो फिर आप लोग क्या किया? फिर क्या, हमने रोना शुरू कर दिया। अच्छा किया। फिर क्या मैडम? मैं इन बच्चों को रोता हुआ देख के इनके पास गया, इनकी प्रॉब्लम पूछी, एड्रेस पूछा और इनको यहाँ लेकर आ रहा था। बीच में ये लोग आ गए, कानून के रखवाले, और अपनी आदत के मुताबिक बगैर पूछे मुझे मारना शुरू कर दिया और मार के मुझे यहाँ ले आए। फिर से झूठ बोला तूने? हाँ? नहीं, पुलिस अंकल ये सच बोल रहे हैं। ये हमारा एड्रेस पूछ के हमको घर ला रहे थे। तो यही बात तुमने पहले पुलिस अंकल को क्यों नहीं बताई बेटे? चाचू, हमने बहुत कोशिश की थी बताने के लिए, पर ये सुन ही नहीं रहे थे, मारने में ही बिजी थे। सर, मारने से पहले पूरी बात सुननी चाहिए ना। कैसे ड्यूटी करते हैं आप? चलिए अभी आप। कमाल है, भलाई का जमाना ही नहीं रहा आजकल। वाह साहब वाह, क्या डायलॉग मारा है आपने। बोले सर, चलो सीढ़ी संभाल के। वाह सर वाह, क्या गिरे हैं आप। सर उठिए, अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। चलो। अरे कोई मुझे भी बताएगा कि ये सेवक राम जी हैं कौन? मदरीला जी, ये सेवक राम जी है। वालिया साहब के पार्टी में मिले थे, हमारा बहुत सेवा किया था। आपकी वजह से हमारी भी बहुत सेवा हुई थी वहाँ। अब छोड़ो सेवक राम। अच्छा ये बताओ कि वालिया साहब है कैसे और तुम्हारी नौकरी कैसे चल रही है? किस बात की नौकरी साहब? जब वालिया साहब ही नहीं रहे तो नौकरी कैसी? देखने में कितना हेल्दी लग रहे थे ना। ये हादसा कैसे हुआ, कब हुआ? ना मैडम, आप गलत सोच रही हैं। वालिया साहब उतना दूर नहीं पहुंचे जितना दूर आप भेज रही हैं। वो विदेश चले गए हैं, भारत में अपना बिजनेस समेट करके अमेरिका चले गए और मुझ गरीब को बेरोजगार छोड़ के चले गए। तब से दर दर भटक रहा हूँ नौकरी की तलाश में। सेवक राम जी, आपको नौकरी चाहिए ना? एक जगह है जहाँ तुम्हारी जैसा आदमी की जरूरत है।
लेकिन लेकिन क्या मैडम? लेकिन वहाँ तुमको वो सब नहीं मिलेगा जो वालिया साहब का यहाँ मिलता था। अरे आप बताइए तो सही, मुझे नौकरी किसके घर में करनी है? सेवक राम, हमारे घर। मंजूर है। ये तो वही वाली बात हो गई ना साहब कि पानी खुद चलकर प्यासे घोड़े के पास आ रहा है। मुझे मंजूर है। पिंकुना, ये घोड़ा क्या बोल रहा है? घोड़ा मतलब सेवक राम को मंजूर है। जी कहिए, किनसे मिलना है आपको? तुम कौन हो? अरे वो हमारे घर में घुसकर हम इससे पूछ रहे हैं कि हम कौन है? आप बाहर से आई हैं, हम पूछ रहे हैं आप कौन है? आयुष्वर, आप अपने घर में आई? शट अप। मैं पूछती हूँ तुम कौन हो और ये घर तुम्हारा कब से हो गया? आज से। हैरी, just throw this man out of this house. Just give me a moment, ma'am. Sure. तुम्हें हाथ उठाने की कोशिश मत करिए वरना क्या कर लेंगे आप? क्या कर लूंगा मैं? एक मिनट, मालिनी भाभी को बुलाऊंगा। मालिनी भाभी, पिंकू भैया, माँ जी, जल्दी आ जाइए, कांड हो गया यहाँ, कांड। क्या हुआ? क्या हो रहा है ये? देखिए ना माँ जी, ये मैडम अपने इस बिना बॉडी के बॉडीगार्ड के साथ हमारे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। अरे कड़ोड़े, सेवक राम, ये हमारा बीना भाभी है, इस घर की बड़ी बहू है। बीना भाभी, माफ कीजिए बीना भाभी, मैंने आपको पहचाना नहीं, कभी देखा ही नहीं ना। सॉरी 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 सॉरी। स्टॉप इट। इस आदमी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये मुझे रोके? कौन है ये? ये हमारी ये हमारी सेवक राम है बीना भाभी। अब ये यही रहेगा और हम सबकी सेवा करेगा। You mean to say नौकर? आप लोगों को क्या लगता है कि ये किसी भी एंगल से हमारे स्टेटस को मैच कर सकता है? बीना, अगर ये हमारे स्टेटस को मैच करता तो हमारे यहाँ नौकरी क्यों करता? मेरा ये कहने का मतलब है कि ये किसी तरह से इस घर में नौकर बनने के लायक नहीं है। इस घर का नौकर बनने लायक ये है, हैरी। हाय रब्बा, ये नौकर है या लाट साहब? मदरिल्ला जी, आजकल हाई सोसाइटी का नौकर लोग ऐसे ही दिखते हैं। जब मालिक के साथ खड़े होते हैं तो पता नहीं चलता कौन मालिक और कौन नौकर। मैंने तो सोचा कि बीना के किसी फ्रेंड का हस्बैंड है। बिना पुत्र, हमने सेवक राम को नौकरी पे रख लिया है। बड़ा अच्छा काम करता है ये। मम्मी जी, आप हैरी के बारे में कुछ नहीं जानते। हैरी बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में काम कर चुका है, यहाँ तक कि फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस के यहाँ काम कर चुका है। किधर भी टिक नहीं पाया, सबने भगा दिया। डोंट इंसल्ट हिम मालिनी। आप लोगों को पता नहीं हैरी की कितनी डिमांड है। मेरी फ्रेंड्स टीना, मीना, रीना, ये सब हैरी को अपने यहाँ काम पे रखना चाहती थी। फाइनली बात यहाँ तक पहुंची कि हमें बोली लगानी पड़ी और मैंने सबसे बड़ा ऑफर दिया। ले गई भैंस पानी में। कितने का ऑफर दिया आपने बीना भाभी? 10,000 रुपीज ओनली। मंथली या एनुअली? 10,000 रुपीज मंथली मालिनी। 10,000 नौकर की पगार? मम्मी जी, नौकर का क्लास देखकर ही सैलरी दी जाती है। दिन भर वो घर का काम करते हैं, बच्चों के साथ उठते बैठते हैं। बच्चों के हिसाब से तो आप क्लास नौकर को लेके आया, लेकिन बच्चों को किधर छोड़कर आया? बच्चे तो घर में होंगे। बीना भाभी, बच्चों को आप स्विमिंग पे लेके गए थे ना? यस, स्विमिंग क्लब ले गई थी। उसके बाद आइसक्रीम खिलाने आइसक्रीम पार्लर। वहां पे मेरी फ्रेंड शिरीन मिली, उसने मुझे हैरी के बारे में बताया और हम दोनों हैरी। ओह माय गॉड, मैं बच्चों को आइसक्रीम पार्लर। रोश, जल्दी करो, बच्चों को लेकर आते हैं। अब याद आए तुम्हें बच्चे? मजाक छोड़ो, लेट्स गो। डोंट वरी बीना भाभी, बच्चे घर पे ही है। व्हाट? बच्चे घर में? और आप लोग मुझे बेकार का टेंशन दे रहे थे। आई जस्ट डोंट लाइक दिस। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे पूछ तो ले, बच्चे घर आए कैसे? अच्छा बाबा, बच्चे घर में आए कैसे? सेवक राम जी की मेहरबानी से बच्चों को वही घर लेकर आया। बीना भाभी, सेवक राम को थैंक यू बोलो। व्हाई नॉट? मैं इसे थैंक यू भी बोलूंगी और इनाम भी दूंगी। यार सेवक राम, हमें तुम्हारी सेवा की कोई जरूरत नहीं है। हैरी है ना हमारी सेवा के लिए। बीना भाभी, हम सेवक राम को पहले से ही नौकरी पे रख दिया। मैं भी हैरी को नौकरी पे रख चुकी हूँ मालिनी। तो क्या अब इस घर में 2-2 नौकर रहेंगे? अगर हम 2-2 नौकर रखेंगे तो बाबूजी नौकरों के साथ साथ हमें भी घर से बाहर निकाल देंगे। देखिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस घर में कोई टेंशन हो। मैं ही चला जाता हूँ। बीना भाभी, आप रख लीजिए अपने इस हैरी को। ले हैरी। रुक बेटा रुक, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। अब बस एक ही रास्ता बचा है, हम इन दोनों से काम करवाते हैं और जो अच्छा काम करेगा वो इस घर में रहेगा। क्यों मालिनी? नो प्रॉब्लम मदरिल्ला जी। बीना भाभी? यस, नो प्रॉब्लम। कम से कम इस कंपटीशन का लास्ट डेट तो डिसाइड करें। हाउ अबाउट 1 वीक फ्रॉम टुडे? अरे नहीं, 3 दिन के बाद बाबूजी आने वाले हैं वापस।
उनके आने के पहले अगर ये प्रोग्राम ओवर नहीं हुआ ना तो नौकर का प्रोग्राम हमेशा के लिए कैंसल। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल भाभी आप गुड मॉर्निंग। आप इतनी जल्दी उठ गई? हम तो रोज जल्दी उठते हैं सबको चाय और कॉफी देने के लिए। अरे तो फिर मैं किस मर्ज की दवा हूँ? चाय कॉफी देने का काम सिर्फ मेरा है। आप मुझे ये बताइए कि किसको किस वक्त क्या देना। बस अपने कमरे में जाइए और मालकिन की तरह बैठ के चाय पीजिए, तब तक मैं घर के और लोगों को चाय दे करके आता हूँ। मेरी चाय बस मैं बैठी। देखिए आप इस घर में नौकर हैं, मालिक नहीं कि आपने ऑर्डर दिया और ऐसे चाय बन के आ गई। चाय पीनी है तो खुद बना लीजिए। मतलब इस घर में मुझे कोई बैठी नहीं देगा? फिर मैं इस घर में काम नहीं करूँगा। इसके बारे में हम क्या कहें? आप जाएंगे या सेवक राम जी रहेंगे ये तो तिरुपति बालाजी डिसाइड करेगा। चलो समझ गया हरी भैया? मैं तो समझ गया, पर मुझे कोई नहीं समझा। बीना भाभी, बीना भाभी, इडियट! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बीना भाभी मैं आपके लिए कॉफी लाया हूँ, बेड कॉफी। तुम क्यों लाए हो? हैरी कहाँ है? मुझे कॉफी देने का काम हैरी का है, तुम्हारा नहीं। वो बेचारा तो अभी अभी नींद से जागा, खुद अपनी चाय के इंतजाम में लगा हुआ, आपके लिए कॉफी कहाँ से लाएगा वो? अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ यहाँ से। एंड बाय द वे, मेरे रूम में अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए ना। तुम्हें मैनर्स किसी ने नहीं सिखाए? भाभी मैंने रूम का दरवाजा तो नॉक किया, बाथरूम का दरवाजा नॉक करना भूल गया। शट अप! गेट आउट फ्रॉम हियर! हेलो हेलो, क्या मैं देखिए आप जो भी हैं थोड़ी देर कीजिए। बीना भाभी के दिमाग पे दही, सॉरी चेहरे पे दही लगा हुआ, वो बात नहीं कर सकती। बाय। मुझसे पूछे बिना तुमने फोन उठाया, मुझसे पूछे बिना तुमने फोन रख दिया। मैंने चेहरे पे दही नहीं लगाया, फेस पैक लगाया, यू इडियट! अरे बीना भाभी अब इतना कुछ फेस पे लगाने पे तो फेस वैसे ही पैक हो जाता है ना। शट अप! तुम्हें क्या पता फेस पैक होता क्या है? तुम्हें तो उसकी स्पेलिंग तक नहीं पता। हाँ भाभी स्पेलिंग तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है चेहरे की सुंदरता बढ़ाने वाली कोई चीज होती है। वैसे बेकार के चोचले, मैं आपको एक पहाड़ी नुस्खा बताऊं? मुझे तुम्हारे पहाड़ी नुस्खों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, अंडरस्टैंड? कमाल का नुस्खा भाभी, एक बार आजमाइए, कुछ नहीं जिंदगी भर आपके चेहरे पे झुर्री नहीं पड़ेंगी और ना आपकी आंखों के नीचे काला होगा। अरे कमाल का नुस्खा, मेरी दादी इस्तेमाल करती है और आपसे भी ज्यादा जवान है दिखने में। नहीं मेरा मतलब है कि 70 साल की उम्र में भी जवान है। कुछ नहीं, सिंपल है। मुल्तानी मिट्टी लीजिए, बेसन लीजिए और इधर संतरे का रस, खीरे का रस, दोनों को मिलाइए और 1 घंटे तक चेहरे पे लगाइए। मेरी दादी से भी ज्यादा जवान बन जाइए। शट अप! मुझे 70 साल की जवान होने का कोई इंटरेस्ट नहीं। गेट आउट! मैं तो आपके भले के लिए बोल रहा हूं। हेलो, हाय कविता, सुबह सुबह कैसे याद कर लिया? तो वो छोड़, मुझे ये बता किस इडियट ने फोन उठाया था? मुझे बात ही नहीं करनी थी तुझसे। मेरे घर का कोई गवाह नौकर है, खैर छोड़, तू बता। पता है आजकल शबनम हुसैन ने एक नया फेस पैक बनाया है जिससे चेहरे पर कभी झुर्रियां नहीं पड़ती। अच्छा, उस फेस पैक में डालना क्या पड़ता है? बस मुल्तानी मिट्टी में बेसन मिलाओ, उसमें संतरे का रस और खीरे का रस मिलाओ और रोज 1 घंटा चेहरे पे लगाऊं, है ना? मुझे मालूम है। ओके बाय स्वीटहार्ट, सी यू। हकीकत से मुंह मत मोड़िए राय साहब, ठहरिए। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरे हाथों तुम्हारा खून हो जाएगा। मुझे पता है इस पियाले में शराब नहीं है, गरीबों और मजबूरों का खून है। क्या कर रहे हैं आप? ना ये प्याला है, ना शराब और ना ही गरीबों का खून है। ऑरेंज जूस है, पीना तो पीजिए, नहीं तो मेरी जान मत लीजिए आप। अरे पागल, मैं तो नाटक के डायलॉग की प्रैक्टिस कर रहा था। अरे बाप रे बाप, ऐसा खूनी डायलॉग मत बोलिए, मेरा तो खून ही सूख गया था। या ग्रेट एक्टर, ग्रेट। आप पूरा डायलॉग बोल के बताइए ना। आधे घंटे से पूरा डायलॉग बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, आधे में ही सांस टूट जाती है। बस इतनी सी प्रॉब्लम है। मैं आपको ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा कि आपकी सांस हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अरे राम राम राम, शुभ बोलिए। मेरा मतलब ये है कि डायलॉग बोलने में सांस रुकने का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। कैसे? अपने बाएं हाथ से दायां कान पकड़िए। मेरा नहीं अपना। अब दाएं हाथ से अपना ही बायां कान पकड़िए। अब नाक बंद करके मुंह से सांस लीजिए। कैसे?
ऐसे ही है। नहीं नहीं, जीभ बाहर निकालिए ऐसे। कुत्ते की एक्टिंग करा रहा है? हाँ? चल भाग, नहीं करनी एक्सरसाइज। ठीक है, आपका प्रॉब्लम आपका ही रहेगा, सॉल्व ही नहीं होगा बस। सेवक राम, अब इससे कैसे बचेगा? सीधा फिसलता हुआ घर के बाहर जाएगा। बाथरूम उधर, साबुन इधर। ये साबुन इधर कैसे आया? प्रिंस मिनी, ये लोग बहुत नौटे हो गए। ओ प्रिंस! अरे छोड़ यार छोड़, हैं? तेरे चक्कर में पिछली बार मैंने ब्लैक ब्यूटी पे पैसा लगाया था और जीती व्हाइट एंजल। 1000 रुपए डूब गए थे मेरे। इस बार तू कह रहा है लिली पे पैसा लगाने के लिए, और देखना जीतेगी रूबी। इस बार मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। मैंने डिसाइड कर लिया है, पैसे लगाऊंगा रूबी पे, लिली पे नहीं। आई विल नॉट बेट ऑन लिली। डोंट बी सिली, बेट ऑन लिली। तुझे पता भी है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? अरे मुझे पता है, सब पता है। आप घोड़ों की रेस के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ लिली पे दांव लगाइए, पक्का जीतेगी। क्यों? तेरे कान में आके कह गई थी जरूर जीतेगी। तुझे पता ही क्या है लिली के बारे में? मैं लिली के बारे में ही नहीं, लिली की माँ जूली के बारे में भी जानता हूँ। लिली के बाप टाइगर के बारे में भी जानता हूँ। क्या जानता हूँ? लिली के बाप टाइगर ने अपने पहले ही साल में 5 रेस जीती थी। लिली की माँ जूली ने अपने पहले ही साल में 4 रेस जीती थी। लिली पहली बार मैदान में उतर रही है, पक्का जीतेगी। जीतना इनके खून में शामिल है। मैं तो पूरे खानदान का ट्रैक रिकॉर्ड जानता हूँ। तू इतना सब कुछ कैसे जानता है सेवक राम? तुझे भी शौक है रेस का, है? ना ना ना, इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं। ओए, क्या मतलब है तेरा? नहीं नहीं, मेरा मतलब नहीं, इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं कि अपनी औकात से बड़ा कोई काम करूँ। मैं ठहरा गरीब आदमी। ये सब शौक तो आप जैसे बड़े लोगों के लिए है ना। लेकिन लिली के खानदान के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में तुझे कैसे मालूम? वालिया साहब ना, वालिया साहब की मेहरबानी है। वो जब भी रेस में जाते मुझे अपने साथ जरूर ले जाते। वो क्यों? मुझे कहते थे, सेवक राम तुम्हारा रेस में चलना बहुत जरूरी है, तुम साथ नहीं रहोगे तो लोगों को घोड़े और गधे का फर्क कैसे मालूम होगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वो ऐसा क्यों कहते होंगे? अच्छा हुआ तेरी समझ में बात नहीं आई, वरना घोड़ों और गधों में फर्क क्या रह जाता सेवक राम? धीरे धीरे मिनी, आवाज नहीं आनी चाहिए, जल्दी चल। पहले बोलते धीरे धीरे, फिर बोलते जल्दी चल। अभी मैं धीरे धीरे जल्दी कैसे चल सकती हूँ? धीरे धीरे बोलो, जल्दी चल। चाची वो हम स्केटिंग के लिए जा रहे हैं। मगर स्केटिंग के लिए क्यों धीरे धीरे से जा रहे हैं? हम धीरे धीरे थोड़ी ना, जल्दी जल्दी जा रहे हैं। हमको सब पता है, आपका दूध का टाइम हो गया इसीलिए भाग रहे हैं। वो चाची हम आके पीते हैं दूध। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। आज से दोस्त अपड़म बड़ा, ये सब नहीं चलेगा। पहले दूध, उसके बाद स्केटिंग। नीचे रखो, नीचे रखो। ये कीटम वाल तना कर। वाह 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 वाह। पहले दूध पीना है, उसके बाद सब कुछ करना है। Raindrops are falling on my head. Da-da-da-da. Raindrops are falling on my head. Da-da-da-da. Raindrops are falling. Raindrops are falling. अरे नहीं नहीं नहीं, गॉड को बीच में मत लाइए ना आप। उसने आपको 1000 वाट की 2 हेडलाइट दी है, इनका इस्तेमाल करिए। इनको खोल के चलिए हरी भैया। प्लीज कॉल मी हैरी। तो तुम यहाँ के मेरे जख्मों में नमक छिड़क रहे हो? जख्मों पे नमक नहीं, बल्कि ये मलहम लगाने के लिए आए हूँ। बस आप चिक 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 बंद करिए, लाई हाथ दीजिए। लाइए, बहुत पुराना नुस्खा है ये। भाई परदेश में हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो क्या ये मालिक लोग आएंगे? गरम है, ताजा ताजा है ना, इसलिए। अब ये लीजिए, ये पी लीजिए, एकदम ठीक हो जाएंगे। ये क्या है? अरे काढ़ा है, ऋषि मुनियों का आजमाया हुआ काढ़ा। अगर ये काढ़ा है तो इतना पीला क्यों है? आप दवाई के कलर पे मत जाइए, उसकी तासीर पे जाइए। एक काम करिए, नाक और आंख बंद करके खींच जाइए। नहीं मेरी नहीं, अपनी खींच जाइए। इसमें क्या मिलाया? अरे मिलाया कुछ नहीं, तो रेडीमेड है ना। लेकिन तुम्हारा मरहम कमाल का है। पहले गरम गरम था, अभी ठंडा ठंडा लग रहा है।
लेकिन थोड़ी महक आ रही है, बदबू है, बदबू। अरे अब गोबर में केवड़ा और चंदन की खुशबू कहाँ से लाऊं मैं? गोबर मिलाया? अरे नहीं, गोबर को गोबर मत बोलिए हरी भैया, ये तो दुनिया का सबसे जल्दी इलाज करने वाला मलहम है, और इसके साथ अगर गोमूत्र का मिश्रण हो जाए तो सोने पे सुहागा। तूने गौमूत्र मिलाया? अरे मिलाया नहीं, पिलाया, ये वही तो है। मेरे इलाज के लिए तेरे पास कोई साधारण दवाइयाँ नहीं थी? नहीं है ना, ये देखिए, ये गोबर के साथ घोड़े की लीद का पाउडर है। नहीं घबराइए मत, स्वाद के लिए धनिया पाउडर और काला नमक। अरे तेरे स्वाद धनिया पाउडर किसको? अरे सुनो तो, ओहो, अबे जाहिल गंवार, आई विल किल यू। बताइए, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। सेवक राम, नेकी कर, टॉयलेट में डाल। अरे मैं तेरा सर पटक पटक के टॉयलेट में घस घस के मारूंगा भैया। ओके ओके, बस ये चूरन तो ले लीजिए। अरे तू और तेरा चूरन दोनों गया बाहर में। चूरन को डाल दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। गुड इवनिंग मैम। गुड खड़े आइए यो, ये सब क्या हो गया आपको? ये सब मैम, वो सेवक राम जमीन साफ नहीं करता ना, तो उसकी वजह से मैं 3-4 बार गिर गया मैडम। नेवर माइंड, सब पार्ट ऑफ माय जॉब एंड थैंक यू फॉर आस्किंग। यू वेलकम। ये क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हैं? ये मैडम काम नहीं कर रहा ना, ऑन नहीं होता, देखिए ऑन नहीं, लाइट नहीं ऑन, लाइट ऑन नहीं होती। कल तक तो चालू था। 1 मिनट, सेवक राम को बुला। सेवक राम को नहीं मैडम, देखिए वो अनपढ़ जाहिल आदमी, मेरे जैसे पढ़े लिखे आदमी का काम है, इसमें मेरे बाएं हाथ का काम है मैडम। देखिए मैं इसको बाएं हाथ से कैसे ठीक करूंगा, ये वायर इसका स्विच ऑन नहीं किया तो माइक्रोवेव काम कैसे करेगा? नहीं किया, ऑन कैसे होगा? हैरी हैरी हैरी, मुझे समझ में नहीं आता ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे साथ क्यों होता है, सेवक राम के साथ क्यों नहीं? सीढ़ियों से पांव तुम्हारा फिसलता है, इलेक्ट्रिक शॉक तुम्हें लगता है। तुमने अपनी हालत और शक्ल देखी आईने में? व्हाट सॉरी? 10,000 रुपए की सैलरी है तुम्हारी, 15,000 का नुकसान तुम ऑलरेडी कर चुके हो। मेरे घर वाले पहले ही तुम्हें नौकर रखने के अगेंस्ट हैं, तुम उन्हें पूरा मौका दे रहे हो तुम्हें नौकरी से निकालने का। मैम एक्चुअली सेवक राम जितना भोला दिखता है उतना है नहीं। आई थिंक ही इज स्मार्ट। हाँ, अब तो मुझे ऐसा ही लगने लगा है कि सेवक राम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है और तुम इडियट हो। मैम व्हाट मैम? सेवक राम के पॉइंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं और तुम्हारा स्कोर अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। हैरी, अगर तुम्हें अपनी नौकरी की चिंता नहीं तो कम से कम मेरी नाक की तो चिंता करो। कितने कॉन्फिडेंस से मैं तुम्हें यहाँ लाई थी। मैडम अब चाहे आपकी नाक कट जाए, मेरी नौकरी नहीं जाने दूंगा। व्हाट? नहीं, चाहे मेरी नौकरी चली जाए, आपकी नाक नहीं कटने दूंगा। इडियट, अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो मेरी नाक भी तो कट जाएगी। हैरी, कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी नौकरी और मेरी नाक दोनों बच जाएं। मैम अब की मैं ऐसा करूंगा कि सेवक राम की नौकरी चली जाए और आपकी नाक कटने से बच जाए। लेकिन तुम करोगे क्या? बस यही सोचता रह गया। ओह गॉड! सेवक राम भाई। सेवक राम भाई? क्या हो रहा है? क्यों हरी भैया, आपके सर पे बिजली गिरी है क्या जो आप इतनी जल्दी सुधर गए? आपको कैसे पता चला? अरे मेरे गांव में एक पागल लड़का था, बारिश के दिनों में उसके सर पे बिजली गिरी और वो एकदम ठीक हो गया, और आज आपकी तरह एकदम सूट पहन के घूमता है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो सेवक राम भाई? हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं, और आप ही ने कहा था कि हम दोनों को परदेश में एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, वरना कहीं मालिक लोग रखेंगे। मालिक पे याद आया, मालिनी मैडम आपको याद करवा रही है। मालिनी भाभी मुझे बुला रही, लेकिन आपको क्यों बोला? और आप मुझे अब बता रहे हैं, बताइए। मैं हूँ, आई विल हेल्प यू आउट। मालिनी मैडम जय हो बिजली मैया।
मालिनी भाभी तो बोल रही उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, आपने खामखा मुझे वहां भेज दिया। कान कम सुनते हैं आप, इलाज करा लीजिए इसका। वैसे कान साफ करने का एक देसी इलाज है मेरे पास, आकर के बताता हूँ। सेवक राम, तू मेरा इलाज क्या करेगा? मैंने तेरा परमानेंट इलाज कर दिया है। हम लुट गए, बर्बाद हो गए। और रोशन और पंकज, मालिनी, रीना, जल्दी नीचे आओ। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? मम्मी जी क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? तुम लोग सब आराम से सो रहे हो, घर में चोरी हो गई है। मेरे कमरे की अलमारी खुली पड़ी है। अरे कड़ोड़े, आपके रूम की अलमारी खुली पड़ी है और आपको पता भी नहीं चला? अरे बेटा, मेरी नींद भी तुम लोगों की तरह अभी खुली है। 9:30 बज गए, हमको पता भी नहीं चला। कमाल है, घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई, किसी को पता नहीं चला। ये सेवक राम किधर है? सेवक राम, अरे बस सेवक राम जी, पता नहीं दोनों नौकर गायब कहाँ हो गए हैं। मम्मी जी मुझे लगता है दोनों ने मिलकर हाथ साफ किया है। सोचा होगा कि नौकरी का भरोसा तो है नहीं। सेठ जी, इतने पैसे सेवक राम जी ऐसा काम नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता तो किधर गायब हो गया? आपका हैरी जी तो गायब है। मैंने पहले ही कहा था रंगीला को रख लो। जाकर ढूंढो, नौकर गायब कहाँ हो गए? जाओ देखो उनके कमरे में, जाओ। चल चल पिंकू। हैरी, अरे हैरी तो यहाँ है। गुड मॉर्निंग सर। What is so good about the morning? सेवक राम कहाँ है? वो अपने कमरे में होगा। मेरी आंख तो आप लोगों की शोर शराबे से खुली सर। आप लोग थोड़े परेशान लग रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पूछ रहा है। घर में चोरी हो गई है हैरी। ओह नो, चोरी? सेवक राम तो कमरे में नहीं है, लेकिन सेवक राम के कमरे से मेरी माँ के कंगन मिले हैं। मतलब ये काम सेवक राम ने किया है? जो नहीं झेली, मदर-इन-लॉ जी, सेवक राम ऐसा काम नहीं कर सकता है। मालिनी, सेवक राम के कमरे में से मम्मी जी के ये कंगन मिले हैं, इसका क्या मतलब है? समझ गया, मैं सारा गेम समझ गया। अबे वो है जेम्स बॉन्ड के बटलर। यहाँ हम कुछ समझ नहीं रहे हैं और तुम सारा गेम समझ गए? सर कल रात किचन में उसने आप सबके दूध में कुछ मिलाया था। आपको कैसे मालूम? मैडम अचानक जैसे मुझे सामने पहुंचा, झटके से उसको छुपाने की कोशिश की और वो दूध का ट्रे लेकर बाहर निकल गया और फिर थोड़ी देर के बाद अपनी दोस्ती का झूठा स्वांग करके मुझे वही दूध पिलाया। इसकी वजह से मेरा सर अब तक गोल गोल। जिंदगी में आज दूसरी बार मैंने किसी इंसान को पहचानने में गलती कर दी। पहले कब की थी? अरे जब मेरी शादी हुई थी। रोश, मालिनी, अब तुम्हें समझ में आया कि नौकर का क्लास होना कितना जरूरी है। बड़ा विश्वास था ना तुम्हें उस डाउन मार्केट सेवक राम पर? नहीं, मेरा भाभी, सेवक राम ऐसा नहीं कर सकता है, हमको पूरा भरोसा है। इस विश्वास को हमेशा बनाए रखिएगा मालिनी भाभी, ये सेवक राम आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। सेवक राम आप किधर चला गया था? आपको मालूम है घर में चोरी हो गया? मालूम है भाभी, चोरी हो गया। चोरी का भी मालूम है और चोर का भी मालूम है। इस चोर की इतनी हिम्मत कि ये चोरी करके भी हमारे सामने खड़ा है। रोश, कॉल द पुलिस। अरे बुलवाइए भाभी, बुलवाइए, पुलिस को भी बुलवाइए, लेकिन मेरे लिए नहीं, अपने इस बटलर हरिये और हैरी के लिए बुलवाइए। ये है आप सब लोगों का चोर। व्हाट रबिश, झूठ बोल रहा है आदमी। पूरी कंफ्यूजन है। सेवक राम, साफ बताओ हुआ क्या? भाभी, इस आदमी ने मुझे नौकरी से निकलवाने के लिए चोरी का ऐसा प्लान बनाया कि चोरी का सारा माल ये हड़प जाए और इल्जाम मेरे सर पर आए। इस आदमी ने कल रात सबके दूध के गिलास में नशे की दवा मिलाई, मेरे गिलास में भी मिलाई। मुझे शक हुआ, मैंने दूध नहीं पिया और इस आदमी को लगा कि मैंने दूध पी लिया है। वाओ, व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आगे क्या हुआ? माताजी फिर क्या, सुबह 5 बजे खटपट की आवाज से मेरी नींद खुली। मैंने खिड़की के पास जाके देखा कि ये आदमी अपने 2 साथियों को 2 बैग देते ये कह रहा है कि शाम को आके हिसाब कर लूंगा। मुझे शक हुआ, मैंने उनका पीछा किया और उनके ठिकाने तक पहुंचा। अच्छा, और ठिकाना देखकर तुम घर वापस चले आए? अरे नहीं पिंकू भैया, उनके ठिकाने पर जाके उनको ठिकाने पर लगा दिया। वेरी गुड। देखा बीना भाभी, आपका क्लास नौकर किस क्लास का निकला? इसके दोनों क्लास के साथियों की पुलिस क्लास ले रही होगी। अब तक तो पूजा शुरू हो गई होगी उनकी पुलिस स्टेशन में। एक मिनट, मुझे भी तो सेवा का मौका दीजिए। ये मौका बार बार नहीं मिलता भैया। हरी, कॉल मी हैरी। इससे कहते हैं हैरी पोछा।